आगे बढ़ेंगे। मरकजी सरकार ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय का दिल्ली तबादला कर दिया है। सीनियर आईपीएस को दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म के यास तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और जायजा मीटिंग को लेकर खड़े हुए तनाज़े के बाद ये फैसला लिया गया। मरकजी सरकार का कहना है कि ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी ने दानिस्ता तौर पर 30 मिनट तक इंतजार करवाया। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म के कलाईकुंडा पहुंचने के 30 मिनट के बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और वज़ीर-ए-आज़म को कागजात हवाले करके चली गई थी। इसे लेकर बीजेपी के कई लीडर ममता बनर्जी पर पीएम के ओहदे की तौहीन का लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र बांगू। शैलेंद्र, लगातार ये बात हो रही है कि पीएम का जो पद है, पीएम का जिस तरह से होना चाहिए वो कल मंजर सामने नहीं आया। ठीक है, इख्तिलाफात बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में बयानात सामने आ सकते हैं, लेकिन यहां ये बात हो रही थी कि जो साइक्लोन आया उसके बाद आप आम लोगों के लिए बात करने की को लेकर ये मीटिंग की गई थी। नवीन पटनायक जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी मीटिंग की थी, उन्होंने भी पीएम से तमाम तर चीजों का जायजा लेने के बाद बहुत अच्छे हालात में उनकी बातचीत हुई, लेकिन मगरबी बंगाल में बिल्कुल अलग सूरत हाल सामने आई। बिल्कुल, देखिए जो भी कल कुछ हुआ है पीएम मोदी के विजिट के दौरान, जहां पर ये कहा जा रहा है सेंटर की तरफ से कि पीएम को और वेस्ट बंगाल के गवर्नर को आधा घंटा वेट कराया गया और ममता बनर्जी वहां पर समय से नहीं पहुंची और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी समय से नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद विवाद भी हुआ है। और हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया कि उनको किसी और मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए उनको जल्दी वहां से निकलना पड़ा। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद अब सेंटर की तरफ से यानी डीओपीटी की तरफ से एक ऑर्डर जारी करके चीफ सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के हैं उनको वापस दिल्ली अटैच किया गया है, दिल्ली उनको वापस बुलाया गया है। 31 मई सुबह 2 बजे तक उनको दिल्ली रिपोर्ट करना है। डीओपीटी की तरफ से ऑर्डर जारी करके कल देर शाम ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये फैसला तब लिया गया है जबकि अब से 4 दिन पहले ही सेंटर की तरफ से उनके 3 महीने के एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई थी। ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जिस तरह के हालात अभी हैं पेंडेमिक के, ऐसे में वो चाहती हैं कि 3 महीनों का एक्सटेंशन को मिले, जिसको केंद्र ने मंजूरी दी। लेकिन इस एक्सटेंशन के मिलने के ठीक 4 दिनों के बाद उनको अटैच किया गया सेंटर की तरफ। हालांकि इसमें ये साफ नहीं है कि ये फैसला क्यों लिया गया, ऑर्डर में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें, ये अहम बात ये भी है कि इस ऑर्डर को जब जारी किया गया इसमें प्रोविजन दिए गए हैं रूल 61 ऑफ IAS कैडर रूल 1954, यानी कि इन रूल्स के तहत अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर विवाद होता है तो सेंटर की बात की मानी जाएगी, स्टेट को सेंटर की बात को मानना पड़ेगा। यानी कि आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी पिछले साल के आसपास 3 पुलिस अधिकारियों को सेंटर बुलाया गया था और कहा गया था कि ये तीनों अधिकारियों को रिलीज किया जाए वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। अभी तक उनमें सेंट्रल डेपुटेशन तो वो नहीं आए हैं, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में तैनात भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद IAS ऑफिसर हैं और इनका रेगुलेटिंग अथॉरिटी डीओपीटी है, तो ऐसे इस फैसले के बाद अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 31 मई सुबह 10 बजे चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय को यहाँ दिल्ली में रिपोर्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तर जानकारी के लिए।